बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। जी हाँ, इस्तीफ़ों का और वो भी जजेस के इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है जी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस शाहिद जमील। जी हाँ, सीनियरिटी लिस्ट में उनका 11वां नंबर है जी। और 5 साल बाद उन्होंने रिटायर होना था, 2029 में जाकर रिटायर होना था। लेकिन आज उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को अपना इस्तीफ़ा इरसाल किया। इस्तीफ़ा आम नहीं, ज़ाहिर बात है बहुत ख़ास इस्तीफ़ा। चाहे इसके के इस्तीफ़े के मुंदरजात में उन्होंने ये ज़रूर लिखा कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती वजूहात की बिना पर यह इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन खुदी को रोशनास करते हुए जो अशार उन्होंने इस्तेमाल किए डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब के, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अशार बताते हैं कि वजह कुछ और है। वजह बहुत ही कोई ख़ास किस्म की वजह है। और उनका एक शेर, उनके जो रुबाई के जो 2 जुमले बता देता हूँ। उन्होंने कहा, एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा सैर है महकूम के औकात। यानी अपनी औकात, महकूम, हाकिम, इन तमाम का जिक्र करते हुए एक जज जिसने 5 साल बाद जाकर रिटायर होना है और शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने बनना है या सुप्रीम कोर्ट में जिसकी जगह हो। लेकिन बहरहाल वो इस मौके पर रिटायरमेंट ले रहा है, वो भी अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर। इट मीन्स अलॉट, क्योंकि ये चीज़ें मैं आम कंसिडर कर लेता ना, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है ना वो इतनी आम नहीं है। इस दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफ़ा दे चुके, जिन्होंने अपकमिंग चीफ जस्टिस बनना था। इस दौरान मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब इस्तीफ़ा दे चुके सुप्रीम कोर्ट के जनाब। तो ये तमाम चीज़ें सारी गैर मामूली है। इस गैर मामूली सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है, जिस गैर मामूली सूरत हाल के अंदर हम 2024 का 8 फरवरी का इंतखाब कराने के लिए जा रहे हैं, तो मैं तो किसी चीज़ को ईजी ले नहीं सकता। सॉरी, मेरी तबीयत भी नहीं है। तो ये जो शाहिद जमील साहब का जो मामला और सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पे यार ये साहब, और उनका इस तरह इस्तीफ़ा देना डेफिनेटली कहानी किसी और तरफ इशारा करती है। और हाँ, ये कहानी खुलेगी, आस्ता आस्ता ये मामला डिस्कस होगा, क्योंकि डिस्कशन तो शुरू हो चुकी है। ठीक है जी। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम स्टेप लिया है। ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो सिर्फ तज़किया दे सकते हैं। और स्टेप बड़ा, हालांकि 2 रोज़ पहले जो स्टेप लिया था उस वक्त की ज़रूरत था, वो था इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी आम इंतखाबात से 2 दिन पहले, यानी 5-6 फरवरी का उन्होंने बाकायदा तौर पर शेड्यूल दे दिया था और पूरी तारीख दे दी थी। सब कुछ ऐसा फाइनल था, सूबाई कमेटियाँ कौन सी होगी, मरकज़ की कमेटियाँ कौन सी होंगी, ऑर्गेनाइज़र कौन होगा, ये तमाम चीज़ें हो गई थी। अब पता चला है कि जो नामजद चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, वो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। तो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कहा जा रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना आम इंतखाबात से पहले होना ये असरअंदाज हो सकता है आम इंतखाबात के नतायज और वोटर के माइंड सेट के ऊपर और कारकुन के माइंड सेट के ऊपर, तो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और तवज्जो हट सकती है इंतखाबात से, और कि सूरत फिर गंभीर हो जाएगी आम इंतखाबात में कि वोटर की सपोर्ट किसी और के साथ है या सपोर्टर की या कारकुन की सपोर्ट किसी और की तरफ से और टिकट किसी और को मिला। तो बहरहाल या तो यकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि बतौर एक सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन के अंदर वो रजिस्टर्ड जमात है, उसकी बिना पर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये ज़रूरत थी, शायद उनको इस बात का यकीन है। लेकिन हाँ, इस दौरान अकबर एस बाबर साहब से ज़रूर बच कर रहना पड़ेगा, उनकी तरफ नज़र ज़रूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी नीयत कुछ और है और इलेक्शन कमीशन उनकी नीयत को भी जानती है और उनकी तरफदारी भी बहुत अच्छे से करना जानती है। तो यहाँ तो एक चीज़ मेरी समझ में क्लियर हुई कि पाकिस्तान तहरीक साहब को बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट वे के अंदर रहना पड़ेगा। ठीक, और दूसरी एक चीज़ ये थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दी है, बल्कि कन्फ्यूजन दूर कर दी है। कह रहा हूँ कि हर चीज़ ये अजीबोगरीब हो रही है पाकिस्तान में, तो इस बार भी इनफरादियत तो है। वो ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक आइनी तकाजा है कि आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद किसी न किसी सियासी जमात के साथ एफिलेट होंगे, उनको हर हालत में किसी न किसी सियासी जमात के साथ ज्वाइन होना होगा, अदरवाइज़ वो ना हो। तो उनको सियासी जमात ज्वाइन करनी है। अगर आज़ाद हैसियत में जीते हुए उम्मीदवारों की तादाद इतनी ज़्यादा है तो वो अपना वज़ीर आज़म भी ला सकते हैं। सर है ना मज़ेदार चीज़, यानी आज़ाद उम्मीदवार इस हद तक तादाद में ज़्यादा हों तो अपना प्राइम मिनिस्टर भी ला सकते हैं। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुश्किल तो होगा कि सारे आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हों या सब मिल के बना लें। लेकिन बहरहाल वाकई इन हालात को देखते हुए अगर पब्लिक निकल गई अगर पब्लिक निकल गई और उसने वो रेवोल्यूशनरी काम कर दिया, इनकलाब इसी तरह ही होता है ना, किसी एक ख़ास स्टेप से ही आ जाता है। अगर उसने कर दिया और अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार की शनाख्त भी हो गई
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उसके इंतखाबी निशान की भी मार्फत के साथ वो पोलिंग बूथ के अंदर घुस गया और स्टैंप डाल दी, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, चेस के मुश्किल होगा। तो आज़ाद हैसियत से मर्जी का वोट दिलवाया वाला बंदा जनाब वो अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। फिर ये किसी सियासी जमात से बात करते हैं, हाँ भाई आते हो हमारे साथ मिलके, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो देखिए आज़ाद ग्रुप किसका होता है, कौन बनता है। तो बहरहाल इस मौके पर ये स्टेटमेंट बहुत अहम है, मुझे बहुत अहम और इम्पोर्टेंट लगती है। अंसार अब्बासी साहब ने जी बुशरा बीबी की वो जो स्टेटमेंट थी ना डील वाली, जो कल उन्होंने गुफ्तगू की थी, उसको कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, उस बात की तस्दीक की है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी साहबा जब इस्लामाबाद में नैब ऑफिस में आई थी तो उन्हें खुफिया तौर पर काले शीशे वाली गाड़ी में किसी से आधे घंटे की मुलाकात के लिए ले जाया गया था, आधे घंटे के लिए ले जाया गया था। और ये मुलाकात नैब दफ्तर से ज़्यादा दूर नहीं है। और इस्लामाबाद में अगर जो लोग जानते हैं, इस्लामाबाद से वाकिफ़ है, तो उनको ये पता है नैब दफ्तर के करीब तरीन दफातर कौन से हैं। और वैसे भी इस्लामाबाद में ये सारे 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही हैं, तो बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कौन से दफ्तर हैं। तो बहरहाल अंसार अब्बासी साहब इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं और मतलब बात दुरुस्त है बुशरा बीबी की, उनको डील की ऑफ़र की गई थी। और कौन लेके गया था, किसके हुक्म पर था, कहाँ गुफ्तगू हुई, किससे मुलाकात कराई गई, ये ज़रूर एक सवाल है। और ये सवाल से मुतल्लिक भी ये बात चल रही है कि बाकायदा बुशरा बीबी से हलफ लिया गया था कि आपने इस मुलाकात का जिक्र किसी से नहीं करना। खैर बुशरा बीबी ने ये तो ज़रूर बताया कि हाँ मुझे डील की ऑफ़र हुई थी और मैंने कहा था जो भी बात है इमरान खान साहब से करें। तो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हाँ ये है। तो बहरहाल हलफ भी लिया गया। वैसे सवाल है, अगर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इतनी पाकिस्तान की सियासत के लिए इररेलेवेंट हो गए, इमरान खान साहब से मुतल्लिक सब समझ रहे कि भाई अब उनको अडियाला जेल के अंदर कर दिया गया है, उनको तोशा खाने में सज़ा दे दी, उनको सैफर में सज़ा दे दी, हम 9 मई के अंदर देंगे और इद्दत में निकाह के हवाले से भी कोई ना कोई फैसला और 190 मिलियन पाउंड वाले मामले में कोई ना कोई फैसला आने वाला। तो भाई अगर बंदा इतना ही रेलिवेंट हो गया तो डील क्यों करते हो, काले शीशे वाली गाड़ी में मुलाकातें क्यों करते हो। क्योंकि बुशरा बीबी साहबा ने कहा था तो मैं समझ आता, लेकिन इसको अंसार अब्बासी साहब भी कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड साहब ये, तो फिर क्यों करते हैं। तो इसका मतलब है पता सब कुछ है, मान नहीं रहे। पता सब कुछ है, सिर्फ मानने में फ़र्क चल रहा है और कोई भी वजह नहीं है। ठीक है, तो डील वाली बात तो है, मतलब सब जानते हैं और मान नहीं रहे, तो इट्स अनदर थिंग। अंसार अब्बासी साहब ने मजीद कहा, उन्होंने कहा जब बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया गया ना, पूरी काबीना में से किसी को नहीं पता। वजीर दाखिला गौहर एजाज को भी इस बात का नहीं पता। गौहर एजाज खुद कह रहे हैं कि मुझे तो टीवी से पता चला है कि बुशरा बीबी को के लिए कोई वजारत दाखिला से कोई ऐसा सर्कल जारी हुआ या कोई ऐसा ऑर्डर जारी हुआ, कोई ऐसा काम जारी हुआ कि उनको बनी गाला मुंतकिल किया गया सब जेल करार दे के। तो सर कुछ तो है ना जो काबीना से भी ऊपर है, जो वजारत दाखिला से भी ऊपर है। वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात करने की कोशिश की अंसार अब्बासी साहब, लेकिन उन्होंने भी किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि शायद सोचने का वक्त दिया गया है बुशरा बीबी साहबा को या कुछ ऐसी चीज़ हो। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों से मैं नहीं समझता कुछ चीज़ें ढकी छुपी रह गई हैं। ये भी पता चल गया रियासत में कौन सी रियासत है, किसके अहकाम चलते हैं। यार जब वजीर दाखिला आपका कह रहा मुझे नहीं पता, जिसका काम है ये नोटिफिकेशन जारी करना, वो कह रहा है मुझे टीवी से पता चला है, तो फिर आपको क्या पता चलना बाकी रह गया। अगर रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।